हदीस नंबर 370। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा आए तो नमाज के वक्त अंदाजा करके उसके लिए जमा हुआ करते थे, क्योंकि बाकायदा अजान न दी जाती थी। एक दिन उन्होंने इसके बारे में मशवरा किया तो किसी ने कहा, ईसाइयों के तरह नाकूस घंटा बना लिया जाए, और कुछ लोगों ने कहा कि यहूदियों के शंख बिगुल की तरह नरसंघा बनाओ। मगर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम एक आदमी को वनो नहीं मुकर्रर करते जो नमाज के लिए अजान दे दिया करे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल उठो और अजान दो। फायदे, इससे यह भी मालूम हुआ कि अजान खड़े होकर कहना चाहिए। न्यूज़ इब्ने माजा की रिवायत में हजरत बिलाल के बारे में आपने फरमाया कि वह अच्छी और बुलंद आवाज वाले हैं, इसलिए मौज्जिन अजान देने वाले को इन खूबियों वाला होना चाहिए। हदीस नंबर 351। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह हुक्म दिया गया था कि अजन में जोड़े जोड़े कलमात कहे और तकबीर में कद कामतिस सलात के अलावा दीगर कलमात ताक वित्र कहें। फायदे, कद कामतिस सलात को दोबारा इसलिए कहा जाता है कि इकामत का मकसद इन्हीं कलिमात से अदा होता है, वह यह कि नमाज खड़ी हो गई है। हदीस नंबर 352। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान कही जाती है तो शैतान गूंज मारता, हवा निकालता हुआ पीठ फेर कर भागता है ताकि अजान की आवाज न सुन सके, और जब अजान पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर जब नमाज के लिए तकबीर कही जाती है तो फिर पीठ फेर कर भाग जाता है, और जब तकबीर खत्म हो जाती है तो फिर सामने आता है ताकि नमाजी और उसके दिल में वसवसा डाले और कहता है, यह बात याद कर, वह बात याद कर, यानी वह बातें जो नमाजी भूल गया था, यहां तक कि नमाजी भूल जाता है कि उसने कितनी नमाज पढ़ी। फायदे, आज बेशुमार शैतान नुमा इंसान ऐसे हैं जो अजान की आवाज सुनकर अपने दुनियावी कारोबार में लगे रहते हैं और नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होते। ऐसे लोगों का किरदार शैतान से कम नहीं है, अल्लाह की पनाह। हदीस नंबर 373। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि अजान देने वाले की आवाज को जो जिन्न और इंसान या और कोई सुनता है वह उसके लिए कयामत के दिन गवाही देगा। फायदे, इस हदीस से जोर से अजान कहने की फजीलत साबित होती है, चाहे जंगल में ही क्यों ना हो। यह ख्याल न किया जाए कि यहां कोई हाजिर होने वाला नहीं, लिहाजा आहिस्ता कह दी जाए। औनुल बारी 1 हदीस नंबर 374। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी से जिहाद करते तो हमला न करते यहां तक कि सुबह हो जाए। फिर अगर अजान सुन लेते तो हमले का इरादा छोड़ देते, और अगर अजान न सुनते तो उन पर हमला करते। फायदे, अजान इस्लाम की एक बहुत बड़ी निशानी है, इसका छोड़ना किसी सूरत में जायज नहीं। जिस बस्ती से अजान की आवाज बुलंद हो, इस्लाम उस बस्ती के लोगों के जान और माल की गारंटी देता है। अगर बस्ती वाले अजान कहना छोड़ दें तो उनके खिलाफ जिहाद करना ठीक है। औनुल बारी 6 फा।